अत्याचारी सास की कहानी। रतनपुर नामक गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सविता देवी का नाम पूरे गांव में उनके अनुशासन और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनके बेटे की शादी हाल ही में राधिका नाम की एक लड़की से हुई थी। सविता देवी का मानना था कि उनकी बहू उनके अनुशासन और परंपरा का अच्छे से पालन करे। राधिका एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी जो शहर में पली बढ़ी थी और आधुनिक सोच रखने वाली थी। शुरू के दिनों में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सविता को राधिका की आदतें खटकने लगी। राधिका सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती थी, पर कभी अगर उसे देर हो जाए तो सविता उसे डांटने लग जाती थी। अरे ओ महारानी, सुबह के 5 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोई हुई हो। माफ़ करिए, मैं कल रात देर तक काम कर रही थी, इसलिए आज उठने में देरी हो गई। बहुएं तो सूरज उगने से पहले उठ जाती हैं और तुम ये क्या शहर वाली आदत ले आई हो। हमारे ज़माने में बहुओं को आराम करने का कोई हक नहीं था। वह सिर्फ घर का काम संभालती थी और दिन रात लगी रहती थी। ये आराम विश्राम तो यहाँ नहीं चलेगा। राधिका सब कुछ चुपचाप सुनती है और अपने काम में लग जाती है। हर छोटी बात पर सविता देवी राधिका को ताने मारने लग पड़ती है। दिन गुजरता है और सविता देवी का स्वभाव और भी कठोर होता जाता है। राधिका, तुमने सब्जी में नमक ठीक से नहीं डाला था क्या? तुम ये भी ध्यान नहीं रख सकती कि खाने का स्वाद सही हो? बहू हो, थोड़ा तो घर की इज्जत का ख्याल रखो। माँ, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ करो। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। तुम सिर्फ माफ़ी मांगना जानती हो, पर काम ठीक से नहीं करती। राधिका धीरे धीरे इस कठोर व्यवहार के बीच अपने मन की पीड़ा को छुपाए रखती है। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटती है तो उसे देर हो जाती है। वह बहुत थकी हुई होती है। तब भी सविता उसे ताने मारने से पीछे नहीं हटती। राधिका, तुम इतनी देर से घर आ रही हो? माँ, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, थोड़ी देर हो गई, माफ़ करना, लेकिन मैं घर के सारे काम कर लूँगी। ऑफिस की नौकरी तुम्हें घर के काम की कुछ नहीं पड़ी, बस बाहर घूमने की पड़ी है। ये कोई तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सको। बहुएं तो घर का काम करती हैं और तुम्हारी ये आधुनिक आदतें इस घर को बर्बाद कर देंगी। अगर बहू बन के रहना है तो घर पर ध्यान दो, बाहर की दुनिया पर ध्यान मत दो। वह चुपचाप सहती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति टूटने लगती है। और वह रात को अपने कमरे में जाकर अकेली रोती है। एक दिन सविता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत आराम की ज़रूरत है और उन्हें काम से दूर रहना होगा। वह घर के सारे काम करती और अपनी सास का भी ध्यान रखती। एक दिन सविता देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उन्होंने देखा कि राधिका
कैसे बिना रुके घर के सारे काम कर रही है। सविता ने देखा कि राधिका ना खुद के लिए कुछ सोचती है और ना ही किसी से शिकायत करती है। कुछ दिनों बाद सविता देवी की तबीयत सुधर गई और अब वह बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगी थी। उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, इधर आओ बेटी। जी माँ, आप बुला रही थी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैठो बेटी। क्या बात है माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटी, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं और अब मुझे उन गलतियों का एहसास हो रहा है। गलतियाँ? आप कैसी बातें कर रहे हो माँ? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही सख्त और कठोर व्यवहार किया है। हमेशा तुम्हें डांटती रही, तुम्हारी गलतियां गिनाती रही, पर तुम्हारी अच्छाइयों पर कभी ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा हमेशा ही अपमान करती रही। माँ, आप मुझसे बड़े हो और आपका अधिकार है कि आप मुझे समझाएं। नहीं बेटी, अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी की इंसानियत को भूलने पे मजबूर हो जाओ। तुमने मेरी हर बात को चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं मनाती। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इस घर को संभाला और चुपचाप मेरे ताने सहती रही। माँ, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप भी तो मेरी माँ है ना। तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के अपनाया, पर मैंने तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुम इस घर की असली रानी हो और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। मुझे माफ़ कर दो बेटी। माँ, आप माफ़ी की बातें क्यों कर रहे हो? आप तो मेरे लिए हमेशा माँ रहेंगी। अब हम दोनों साथ मिलकर इस घर को संभालेंगे, प्यार और समझदारी के साथ। राधिका ने अपने धैर्य और अच्छे स्वभाव से अपनी सास का दिल जीत लिया और सविता देवी ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। उन दोनों ने मिलकर अपने परिवार को एक नई दिशा दी। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।